ये लूट नहीं चलेगा। मंडी से लेकर बाजार तक किसानों की केंद्र सरकार को चेतावनी, कहा समाधान नहीं किया तो आने वाला संकट गंभीर। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन भारतीय किसान संघ यानी BKS की किसान गर्जना रैली। भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में गर्जना रैली का आयोजन किया, जिसमें देश भर से हजारों किसान दिल्ली पहुंचे। भारतीय किसान संघ की 3 प्रमुख मांगे हैं। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तय किया जाए, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जाए, खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को GST के दायरे से बाहर रखा जाए। BKS ने कहा कि 560 जिलों की 60,000 ग्राम समितियों के लगभग 1 लाख किसान रैली में भाग लेने के लिए रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। किसान इकाई ने कहा कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि किसानों से संपर्क कर सकता है। किसान गर्जना रैली के लिए देश भर के किसानों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके लिए 20,000 पद यात्राएं, 13,000 साइकिल यात्राएं और 18,000 नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं। दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू से 5 मौत। दिल्ली में सर्दी शुरू होने के बावजूद डेंगू के मामलों में कमी नहीं आ रही है। बीते 1 हफ्ते के दौरान दिल्ली में 257 डेंगू केस सामने आए हैं। इस साल अब तक डेंगू के 4,114 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 5 मरीजों की मौत हुई है। इस साल अब तक मलेरिया के 251 केस रिपोर्ट हुए हैं। बीते 1 हफ्ते के दौरान ही मलेरिया के 10 केस रिपोर्ट हुए हैं। बीते 1 हफ्ते के दौरान चिकनगुनिया का 1 केस रिपोर्ट हुआ है। इस साल अब तक चिकनगुनिया के 45 मामले सामने आए हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि हम जल्दी ही चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं, जो गिरफ्तार आरोपियों से संबंधित होगा। ईडी ने कहा कि 6 जनवरी तक वो गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देगा। साथ ही बिनोय बाबू की जमानत पर सुनवाई 9 जनवरी तक के लिए टल गई है। इसके अलावा नायर और अभिषेक बोयिनपल्ली की जमानत याचिका पर भी सुनवाई 4 जनवरी तक टल गई है। अभिषेक बोयिनपल्ली, शरद रेड्डी, बिनोय बाबू और विजय नायर की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इन चारों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत तेज हो गई है। LOP रामवीर सिंह बिधोड़ी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बना दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। बीजेपी LG से प्रदूषण पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करने वाली है। बिधोड़ी ने यह भी कहा कि स्मॉग टावर से दिल्ली को कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी उसके रखरखाव पर केजरीवाल सरकार मोटी रकम खर्च कर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने में केजरीवाल सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसलिए LG से जल्द हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को बाबरपुर मेट्रो स्टेशन से सुबह 6 बजे शुरू होगी। राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा सुबह 10:30 बजे आश्रम चौक आएगी। आश्रम पर ही लंच ब्रेक होगा। इसके बाद फिर भारत जोड़ो यात्रा दोपहर 1:30 बजे आश्रम चौक से शुरू होगी और लाल किला तक जाएगी। वहां से गाड़ी में बैठकर राहुल गांधी और बाकी नेता पहले राजघाट जाएंगे। उसके बाद वे शांतिवन, शक्ति स्थल और वीर भूमि भी जाएंगे। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक होगा। 3 जनवरी को दिल्ली से ही फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। ये भी तय हुआ है कि मशहूर अभिनेता कमल हासन दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। 16 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 100 दिन पूरे किए। 21 दिसंबर को यह यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। इसके बाद दिल्ली में 24 दिसंबर को पहुंचेगी। कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का 3,570 किलोमीटर लंबा मार्च 5 महीने में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगा। फरवरी 2023 की शुरुआत में यात्रा जम्मू कश्मीर में संपन्न होगी। कांग्रेस की बैठक में देखे जगदीश टाइटलर, बीजेपी बोली भारत जोड़ रहे हो या तोड़ रहे हो। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल राजस्थान में है। सितंबर में तमिलनाडु से रवाना होने वाली ये यात्रा दिसंबर के आखिरी सप्ताह में देश की राजधानी दिल्ली में दाखिल होगी। 24 दिसंबर को यात्रा की दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से एंट्री होगी। कांग्रेस पार्टी राजधानी में यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। तैयारियों के लिए आयोजित की गई ऐसी ही एक बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर भी शामिल हुए। जैसे ही टाइटलर की बैठक में शामिल होने की तस्वीर सामने आई, वैसे ही बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के नाम से राहुल गांधी को देश भर में भगा रही है। दिल्ली के अंदर यात्रा को लेकर मीटिंग हुई। 1984 दंगों का मुख्य अपराधी जगदीश टाइटलर ये मीटिंग ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह कांग्रेस की भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है।
ऐसा लग रहा है कि यात्रा के पीछे का मंतव्य यह है कि देश में कैसे आगजनी की जाए। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए जगदीश ट्राइटलर ने कहा कि बीजेपी सियासत के लिए ये सब कह रही है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ट्राइटलर ने कहा, मेरे ऊपर आरोप सिर्फ सियासत के चलते हैं, कोई सबूत नहीं है। मुझे सीबीआई कोर्ट ने 3 बार क्लीन चिट दी है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, बाकी जिसको सियासत करनी है करे। ऐसे बयानों से बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, बीजेपी इसको विवाद बनाएगी ही। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की जल्द बदलेगी सूरत, दिल्ली सरकार ने 3 महीने का दिया अल्टीमेटम। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के मिशन के तहत दिल्ली सरकार पिछले 4 सालों में लगभग 11 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के डेवलपमेंट का काम या तो पूरा कर चुकी है या फिर ये काम अपने अंतिम चरण में है। 19 दिसंबर को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग और इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारियों के साथ इन विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। इस रिव्यू मीटिंग में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कॉलोनियों में डेवलपमेंट का काम अंतिम चरण में है उसे 3 महीने के अंदर ही पूरा किया जाए। साथ ही बची कॉलोनियों में भी डेवलपमेंट का काम जल्द शुरू किया जाए। डिप्टी सीएम ने कहा, अब हर 15 दिनों में अधिकारियों के साथ कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। 8वीं पास ने फर्जी आईपीएस बन महिला डॉक्टर को ठगा, ठगी का तरीका जानकर चौंक जाएंगे आप। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को आईपीएस बताकर 12 से अधिक लड़कियों से ठगी कर चुका है। आरोपी विकास गौतम दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक रेस्टोरेंट में काम करता था, जहां सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आते थे। वहीं से फर्जी आईपीएस बन महिलाओं को ठगने का ये आइडिया उसे आया। आरोपी ने अपने इस फर्जी आईपीएस प्रोफाइल के जरिए दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर से चैट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर इस फर्जी आईपीएस के जाल में फंस गई और उसके अकाउंट में 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। धीरे धीरे जब इस फर्जी आईपीएस का राज खुला तो महिला डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, जिसके बाद आरोपी ने महिला को अपने राजनीतिक रसूख का हवाला देते हुए धमकाना शुरू कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी विकास गौतम उर्फ विकास यादव को टेक्निकल सर्विलांस की मदद से धर दबोचा। चलते चलते बात करते हैं एनसीआर रैप की। गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन इलेक्शन के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में। अध्यक्ष पद के लिए उमेश भाटी, भंवर सिंह भाटी, सूर्य प्रताप सिंह और कालूराम चौधरी मैदान में हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगी जापानी और कोरियाई सिटी। 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। कई लग्जरी होटल, देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर और मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनेगा। टॉप 9 में आज के लिए इतना ही। टीवी9 दिल्ली एनसीआर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल टीवी9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।